हेलो क्लास 6। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स आखिर होते क्या हैं? फैक्टर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर, यानी कि ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 9 है, तो 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है बताइए? 9 हो सकता है, 9 के मल्टीपल्स क्या हो? 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है? क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं इसके? 3 into 3 into 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर, यानी कि अगर आप 3 को 9 से डिवाइड करो तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया इसका? फैक्टर। जो ये 3 है, ये 3, ये क्या हो गया? 9 का फैक्टर हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे मल्टीपल की। A number is said to be a multiple of any of its factor, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये बोल दिया 4 है, राइट, मैंने बोला 4, तो 4 के मल्टीपल्स बताइए। तो 4 के मल्टीपल्स वो वैल्यू होंगी जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी। तो 4 से कौन कौन सी डिवाइड हो सकती है वैल्यू? देखिए, 4 सबसे पहले तो खुद को ही डिवाइड कर सकता है, तो ये मल्टीपल हो गया इसका। इसके बाद देखिए 8, राइट, 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 8 4 का मल्टीपल हो गया, और 8 का फैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। 4 का मल्टीपल हो गया 8, और 8 का फैक्टर 8 क्या हो गया? 4। देखिए, और 12, इसके अलावा 16। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? 4 के मल्टीपल्स हो गए। क्यों हो गए मल्टीपल्स? क्योंकि ये सारी वैल्यूज 4 से डिवाइड पूरी तरीके से हो सकती हैं, इसीलिए ये सारी डिजिट्स क्या हो गई? 4 की मल्टीपल हो गई। ओके, अब आपको समझ में आया डिफरेंस फैक्टर और मल्टीपल का। नाउ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो किससे डिवाइड हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। नाउ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती कंप्लीटली। ठीक है, वर्ड ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली। देखो, कोई भी जो वैल्यू होगी वो 2 से डिवाइड हो सकती है, पर जो वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। देखो, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1s are 2, क्या बच गया नीचे? 1 बच गया ना, रिमाइंडर बच गया, तो यानी कि ये ऑड नंबर है। अगर आप इसी 2 को 4 से डिवाइड करो तो 2 2s are 4, क्या रहा रिमाइंडर? 0। तो देखो, 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 से, तो 4 क्या है? इवन नंबर। और 3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ था 2 से, तो वो क्या हो गया? ऑड नंबर। अब हम करते हैं आगे की डेफिनेशंस। ओके क्लास 6, अब हम करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ईच ऑफ द नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स के? 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक होगा 1 और दूसरा नंबर होगा वो खुद। जैसे कि प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल 7, तो बताइए 7 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 7 अपने टेबल से ही डिवाइड हो सकता है, खुद से ही डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे कि 7 डिवाइड हो। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? देखिए क्या कह रहा है, ये फैक्टर्स कह रहा है ना, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और दूसरा 7, यानी कि नंबर इटसेल्फ। देखो, डेफिनेशन जब तक आप लोग याद करोगे, वो तो सही है कि आपने रट ली, पर जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगी उसमें क्या क्या वर्ड लिखा है, हर वर्ड का क्या मतलब है, आपको डेफिनेशन में समझना है। तो अब आपने ये समझा, अब पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। ईच ऑफ द नंबर्स, हर वो एक ऐसा नंबर which have exactly 2 factors,
जिसके क्या होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ऐसे करके 2 फैक्टर्स होंगे जिसमें कि एक होगा 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, 1 तो होगा ही होगा, और दूसरा नंबर होगा इटसेल्फ मतलब वो खुद। एग्जाम्पल 7 देखिए ये नंबर है, इसमें एक फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, और दूसरा नंबर हो गया खुद। ऐसा ही कोई दूसरा नंबर बता सकते हैं? चलिए देखिए, अगर हम बात करें 13 की, तो देखिए एक इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा नंबर हो गया ये 13 खुद। अब समझ में आया? देखो मैथ्स में डेफिनेशंस जो लिखी हुई है वो तभी समझ में आएंगी जब उसमें एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। तो चलिए इतना समझने के बाद हम एक बार और इसे करेंगे। ईच ऑफ द नंबर्स, हर वो नंबर which have exactly 2 factors, जिसके क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, namely 1, उसमें से एक फैक्टर होगा 1 and the number itself, यानी कि वो नंबर खुद, is called prime numbers। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा होता है कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 16, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साफ साफ 16 के फैक्टर करिए, एक तो होगा 1, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया ये खुद, भाई 16 खुद से डिवाइड हो सकता है, तो 1 16 2 हो गए। क्या हम इसको प्राइम मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और नंबर बताइए कौन से हो सकते हैं ऐसे नंबर? पढ़िए टेबल। 5 से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 6 से? बिल्कुल नहीं। 7 ना, 7 के टेबल में भी 14 आता है, 16 नहीं आता। 8 है, 8 ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 2 से ज्यादा हो गए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट कोप्राइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे इसमें काफी लंबे समय तक कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कंफ्यूजन वाला। देखिए कोप्राइम्स कौन से होते हैं। 2 नंबर्स, यानी कि हम 2 नंबर्स की बात करेंगे, आर सेड टू बी कोप्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 उनमें कॉमन होगा, इसके अलावा उनका कोई फैक्टर सेम नहीं होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं 2 और 7 की, अगर मैं बात करती हूँ 2 नंबर्स, इसमें बोल रहा है ना 2 नंबर्स, देखो मैं कहीं अलग से नहीं चल रही हूँ, इसमें बोल रहा है कि 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स ले लिए मैंने 2 और 7। अब 2 और 7 के फैक्टर निकालिए, चलिए 2 और 7 के फैक्टर्स करिए। ये हम बना लेते हैं ट्री, बन गया ये ट्री। इसको डिवाइड करिए, किससे डिवाइड हो सकता है? एक तो ये हो सकता है 1 से और दूसरा ये हो सकता है खुद से। क्या दुनिया में ऐसा कोई और वैल्यू है जो 2 को डिवाइड कर दे? बिल्कुल नहीं है। 7 को डिवाइड करो, 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा 7 से हो जाएगा। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? 1, यानी कि ऐसे 2 नंबर्स जिसके फैक्टर 1 को छोड़ के कॉमन ना हो, सिर्फ एक कॉमन होगा फैक्टर, वो है 1। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड कोप्राइम नंबर्स। ओके बेटा, तो अब देखिए एक्सरसाइज 2A। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर एंड मल्टीपल, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, आप उन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे विद एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। तो देखिए राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, आपको लिखना है फैक्टर्स किस किस के लिखने हैं, 20 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 20 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं, ये किस किस से डिवाइड होगा बताइए? एक तो ये 120, राइट, और बताइए किससे डिवाइड हो सकता है? ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 20 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 2 से। उसके बाद 3 से होगा, नहीं होगा। 4 से, यस, 4 5s are 20, सो 4 इसका एक फैक्टर हो
गया। आफ्टर दैट 5 से भी ये डिवाइड हो सकता है। देन 6 7 8 9 10, यस 10 से भी ये डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और बताइए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने इंक्लूड कर लिया है। तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, टिल देन बाय।